ट्वेल्थ के बाद आया हुआ कनाडा में बच्चा वो डिग्री या मास्टर्स करने वाले बच्चे से एक कदम आगे चल रहा है, तो आप ये बात पे बिलीव नहीं करोगे। हेलो, बॉन्जोर, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। माय नेम इज अभिषेक जादव एंड यू गाइस आर वाचिंग लॉस्ट इंडियन। तो अगर आप 10th 11th या 12th में हो या जस्ट 12th की एग्जाम क्लियर की हो एंड इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू अचीव योर ड्रीम्स एंड गोल, तो ये वाली वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मेक श्योर करें आप ये वीडियो का एंड तक जरूर बने रहना। और इसी के साथ साथ हम प्रैक्टिकली एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस दोनों साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो फिर आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। अगर मेन फैक्टर की बात करने हो तो मैं आपको एक यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करके बताना चाहता हूँ कि अगर आप आपके होम कंट्री से, लेट्स सपोज यू आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी हो, अगर आपने 12th की एग्जाम क्लियर की तो आपकी एज 18, 19, 20 या 21 ईयर्स इतनी ही होगी। और अगर आपको आपका करियर बिल्ड करना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। ये कि जो बेसिक और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो आपको पूछते हैं। अगर आप कोई भी फील्ड से हो तो ये क्वेश्चन आप खुद से अभी पूछो। तो आपने ये क्वेश्चन खुद से पूछ लिया और इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द 2 थिंग्स जो कि एक आपके खुद के होम कंट्री में और कनाडा में प्रेजेंटली क्या चल रहा है। तो अगर आपने बैचलर्स करने का प्लान कर लिया आपके होम कंट्री से, तो 3 या 4 साल की बैचलर्स करने के बाद आपकी एज हो जाती है 22, 23 ईयर्स। एंड उसी के बाद आप एक जॉब हासिल करना चाहोगे जिसमें आपको एक साल 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप एक अच्छी खासी पोजीशन पे आ जाओगे। वो भी श्योर नहीं है, कोविड के बाद की सिचुएशन में बताना चाहूँ तो आपकी एज हो जाती है 25 के एज में आप सोचते हो कि मैं मेरे फैमिली को एवरी मंथ 25-30,000 जो है वो मैं देना चाहता हूँ। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत पॉसिबल नहीं लग रही है आपके होम कंट्री में एज कम्पेयर टू कनाडा की। अगर मैं बात करने जाऊँ तो आप यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा ले लो या फिर 3 या 4 साल के डिग्री कोर्स का प्रोग्राम ले लो। अगर यहाँ पे आने के बाद आपकी एज सिमिलर 23-24 ईयर्स हो जाती है एंड 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपकी एज 25 आ जाती है, तभी आप सोचते हो कि अगर मैं 25-40,000 मैं मेरे घर पे देना चाहता हूँ एवरी मंथ, तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल लग रही है। एज वेल एज अगर आप पार्ट टाइम जॉब करें तभी भी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। आपको अभी रियलिटी पता चल रही है कि कोविड के बाद सिचुएशन कैसे चल रही है और आपके होम कंट्री में जॉब हासिल करना कितना मुश्किल हो रहा है। तो अगर यही सिचुएशन में कनाडा में बात करना चाहो तो अगर आप 12th के बाद यहाँ पे आ जाते हो 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम या फिर 3 या 4 साल का डिग्री प्रोग्राम लेके एंड साइमल्टेनियसली आपको पता है एक चीज़ कि यहाँ पे आप स्टडीज करते करते पार्ट टाइम जॉब करते हो जिससे आपके सारे एक्सपेंसेस आप खुद कवर करते हो। ये चीज़ अपने होम कंट्री में नहीं है, उसके वजह से अपन को एक थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस आ जाता है। बट मैं बताना चाहूँ कि ये चीज़ ना कहीं तो मैटर करती है। आप जल्दी से जल्दी खुद के पैर पे खड़े हो जाते हो और आप पैसे अर्न करने लग जाते हो और खुद के खर्चे खुद, मतलब फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो। तो ये था एक मेन पॉइंट जो मेरे को डिस्कस करना था। और कनाडा में स्टडीज करने के बाद अगर आप खुद के फील्ड में जॉब कर रहे हो और एक्सपीरियंस लेते लेते या कोई भी बेसिक सी छोटी जॉब कर रहे हो उसमें भी आप इतने पैसे अर्न करते हो कि मंथली आप 25 से 30,000 40,000 आपके बैक होम आप सेंड कर पाओ या खुद ने जो लोन लिया है वो भी रीपे कर सकते हो। तो ये था एक मेरा मेन पॉइंट। टाइम टू टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट विच इज एक्सपोजर। तो आपको कनाडा में आने के बाद बहुत वाइड रेंज ऑफ एक्सपोजर मिलता है, जैसे कि आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्ली एज में आ जाती है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस से डे टू डे गुजरना पड़ता है, एज वेल एज आपको फाइनेंशियली सोचना पड़ता है, आपको मेंटली सोचना पड़ता है, आपको फिजिकली सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। ये चीज़ इंडिया में थोड़ी सी कम है क्योंकि आपको इंडिया में बनी बनाई चीज़ें ज़्यादा मिल जाती है, जैसे कि मॉम आपको खाना बना के दे देती है, आपके कपड़े धुले मिल जाते हैं, एज वेल एज आपको सारी चीज़ें खुद ही, मतलब आपकी फीस भी आपके पेरेंट्स पे करते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। बल्कि ये चीज़ कनाडा में थोड़ी सी डिफरेंट वे में काम करती है, तो इस वजह से आपको एक्सपोजर बहुत जल्दी मिल जाता है। और इस वजह से अगर बच्चा 21-22 के एज में ये सारी चीज़ों से गुजर रहा है, डे टू डे चैलेंजेस से गुजर रहा है, कैसे डिसीजंस लेने, क्या करना है, अगर उसको पता चल रहा है, तो ये बच्चे के जो 30s की लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल और बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है एज कम्पेयर टू अपने बैक होम। अगर मैं कोई बच्चे को कंपेयर करना चाहूँ तो ये एक्सपोजर में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अगर बच्चे ने जो इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है अर्ली एज में क्योंकि माँ बाप का प्रेशर नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे, तो अगर इसमें आपने अच्छा डायरेक्शन चूज कर लिया तो आपकी लाइफ एकदम सही ट्रैक पे जाएगी। अगर आपने इसमें गलत लोगों का साथ चूज कर लिया तो आपको पता है कि आपको कितने सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। तो मेक श्योर करें कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके खुद के करियर को सोच के जरूर लेना। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करना है तो यहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी सी फास्ट पेस है, मतलब कि वर्कहॉलिक चीजों पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं। और अगर मैं आपको एज अ लाइव एग्जांपल देना हो तो कि अगर आप स्टूडेंट हो उसी के साथ साथ आपको पार्ट टाइम जॉब मतलब 20 घंटे काम करना होगा, तो आपको पता है कि अगर मेरा 3 दिन हफ्ते में काम है तो मेरे 3 दिन स्टडीज नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ कैलकुलेशन दिमाग में चलता रहेगा कि मुझे बाकी के 4 दिन में मेरे को स्टडीज कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, टेस्ट देनी है और बाकी के 3 दिन मैं जॉब पे फोकस कर पाऊँ।
जैसे कि आपको अर्निंग्स आते रहेगी और आप फाइनेंशियली धीरे धीरे स्टेबल होते जाओगे, मतलब आपके खुद के एक्सपेंसेस जो है वो आप खुद मैनेज करने लग जाओगे। तो जॉब की अगर मैं बात करना हो तो अपने बैक होम कैसे सोचते हैं ये काम छोटा ही है अपन नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसी सारी चीजें नहीं चलती। क्योंकि यहाँ पे कैसा, अगर आप कोई भी छोटा काम कर लो या बड़ा काम कर लो, जो मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट से प्रोविंस के दी जाती है वो सेम ही रहेगी। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप सिक्योरिटी का, सब लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी का काम इंडिया में, अगर मैं सोचूं कि मैं सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ कि वॉचमैन जो अपने बिल्डिंग्स में या कहीं सोसाइटीज में वॉचमैन होते हैं, उसका काम यहाँ पे भी किया जाता है। वो काम अगर आप आपके खुद के होम कंट्री में बताओगे कि मुझे ये काम करना है, तो आपको घर वाले ऑफकोर्स मना ही करेंगे ये काम करने से अच्छा। बट अगर आप यहाँ पे ये काम कर रहे हो तो आपको $15 पर आवर के मिल रहे। अगर मैं करंट रेट की बात करना हो तो आप सोचोगे कि अगर मैं इधर वेयर हाउस में काम करूँ, वेयर हाउस मतलब फैक्ट्री जॉब्स जो होते हैं उसमें भी अगर मैं काम करूँ तो मुझे सिमिलर मिनिमम वेज मिलने वाली, या फिर मैं कोई ऑफिस में भी जॉब करूँ तो आपको अगर मिनिमम वेज सेम मिल रही है तो आप ये सब काम को कंपेयर नहीं करते। सर्वाइवल के लिए ये सारे जॉब्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद ना लोगों की मेंटेलिटी बदल जाती है, और यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है ही नहीं ये काम छोटा ये काम बड़ा। तो जो भी काम आपको आ रहा है, तो एज अ 12th के बाद आने के बाद आपको एक्सपीरियंस कम होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी इनिशियल डेज में सर्वाइवल के लिए काम मिल रहा है तो जरूर गो फॉर इट। आपको धीरे धीरे लाइफस्टाइल समझने के बाद आप आपकी स्ट्रीम में या आपके फील्ड में जॉब ढूंढ सकते हैं और आप आपके करियर के लिए सेट हो सकते हैं। अगर आप इमोशनल बच्चे हो या फैमिली से ज़्यादा अटैच हो या फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उनसे ज़्यादा अटैच हो, तो आपको ये डिसीजन लेने से पहले थोड़ा बहुत सोचना होगा कि वेदर शुड आई गो फॉर इट और नॉट। बिकॉज मैंने देखा है कि यहाँ पे आने के बाद जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजेस, वर्क बर्डन जब भी ज़्यादा हो जाता है तभी लोगों को लगता है कि यार मेरी लाइफ इंडिया में बहुत अच्छी चल रही थी, मैं क्यों यहाँ आया यहाँ पे, और सारी चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ रही है, मेरी मॉम नहीं है, भाई नहीं है या फैमिली नहीं है, तो मैं कैसे सर्वाइव करूँ। तो अगर आप होम सिक बहुत ज़्यादा फील करने लग जाते हो तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि होम सिक सब लोग फील करते हैं, बट धीरे धीरे ये होम सिकनेस कम होने लग जाती है। बट क्या करें, अगर आपको ड्रीम्स अचीव करना है तो आपको सारी चीज़ें छोड़ के, आपका कंफर्ट जोन छोड़ के यहाँ पे आना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन लेने होंगे खुद बाय खुद, या फिर सारी चैलेंजेस को अकेले ही फेस करना हो, तभी जाके आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें आएगी। लेट्स सपोज 18-19 साल का बच्चा कनाडा में आ जाता है तो वो मेहनत करने लग जाता है, उसको पता है पार्ट टाइम जॉब करना है, तो उसके हाथ में पैसे जल्दी आ जाते हैं। बट इसके साथ साथ ना बच्चे थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो जाते हैं कि मैं शॉपिंग करने जाऊँ, मैं पैसे यहाँ उड़ाऊँ, घूमने जाऊँ, या फिर मैं क्लबिंग करूँ, ये सब करूँ, या गलत दोस्तों के साथ मतलब मैं पार्टी वार्टी करूँ। ये सारी चीज़ें चलते रहती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। बट क्या सीन है ना कि अगर अर्ली एज में पैसे आ जाए तो आपको एक ना थोड़ा सा हिम्मत आ जाती है कि मैं फाइनेंशियली धीरे धीरे स्टेबल होने लग जा रहा हूँ, मैं खुद का लोन पे कर रहा हूँ, या मैं मेरे फैमिली को पैसे सेंड करके थोड़ा बहुत उनको हेल्प कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना उसको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बच्चा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 12th के बाद जो बच्चा आता है उसके पास ना एक थोड़ी सी जल्दी इनकम आ जाती है एज कम्पेयर टू डिग्री करके आने के वाले के बाद। तो मतलब मेरे हिसाब से ये एक थोड़ी अच्छी चीज़ है। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, मतलब कि रियलिटी, जो कि आपको मैं रियलिटी बात करूंगा ना तो आपको ज़्यादा हिट करेगी, बट आपको इस पे से एक सीख मिल जाएगी जिसके वजह से अगर आप आपके खुद के होम कंट्री में हो तो आप अभी डिसीजन लोगे तो आपकी लाइफ में आगे जाके तकलीफ ना हो। तो रियलिटी में पहली बात आ जाती है पीआर की। लेट्स सपोज आप प्लान कर रहे हो कनाडा आने का, तो कनाडा आने का मोस्ट ऑफ द बच्चों का अल्टीमेट एम यही होता है कि मैं कनाडा आके पीआर ले लूँ। पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंसी। परमानेंट रेसिडेंसी की मैं बात करना हो तो परमानेंट रेसिडेंसी कनाडा में कैसे मिलती है, जिसमें कि एज हो गया, आपकी एजुकेशन, आपके आईएलटीएस के बैंड्स और आपका एक्सपीरियंस, ये सारे कई फैक्टर्स है वो मैटर करते हैं, और आपको हर एक क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही आपको पीआर मिलती है। तो जो 12th के बाद बच्चे आते हैं उनके पास ये सारे फैक्टर्स जो है वो थोड़े बहुत कम गिर जाते हैं, जिसमें से वो पीआर के लिए उनको तकलीफ आती है, और फिर तभी उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं इधर मूव हो जाऊँ कोई प्रोविंस में, या फिर मैं वहाँ पे जाके वहाँ की पीएनपी के ड्रॉ में एंटर कर दूँ सो दैट मेरा पीआर वहाँ पे हो जाए। बट मूव होना इट्स नॉट इजी थिंग, बिकॉज आप एक प्रोविंस में आ जाते हो तभी आप सारी चीज़ों से अटैच हो जाते हो, फिर आपकी एक लाइफ स्टेबल चलती है, जैसे कि आपका जॉब एज वेल एज आपको सराउंडिंग की चीज़ें पता होती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कितने डिस्टेंस पे क्या चीज़ मिलती है क्या नहीं। बट मूव होने के लिए आपको सारी चीज़ें मतलब एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ एक मेन पॉइंट कि अगर आप अभी डिसीजन लेना चाहते हो तो आप ऐसा प्रोविंस चूज करो जहाँ पे पीआर के पॉइंट्स कम है, और 12th के बाद जाने के बाद आप पीएनपी क्रैक कर सकते हो। तो ये डिसीजन अगर आप अच्छा कॉलेज अभी से ही चूज करोगे तो आपको इस पे से एक हेल्प हो जाएगी। तो इसके बाद हम बात करने वाले कुकिंग की,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12 के बाद आते हैं, उनको कुकिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके लिए लाइफ टफ हो जाती है, बिकॉज आपको दिन में 3 मील तो खाने ही है, वो मील बनाएंगे कैसे? तो इन लोग क्या करते हैं, फिर बाहर से खाना ऑर्डर कर करके उनको आदत लग जाती है बाहर के खाने की। बट जब भी पैसे खर्चे होते हैं तभी उनको पता लगता है कि कुकिंग की वैल्यू, अगर मैं ये कुकिंग अपने मॉम से बैक होम से सीख के आता तो मेरे कितने पैसे बच जाते। या फिर टिफिन लगाते, टिफिन में खाना इतना सेटिस्फाइड नहीं होता, मतलब कि खाने की टेस्ट इतनी अच्छी नहीं होती, तो तभी उनको कुकिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू पता चलती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर ये कुकिंग पहले से ही सीख के आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इसके बाद का पॉइंट आ जाता है इजी लाइफ। जैसे कि आप अपने होम कंट्री में थे तभी आपकी एक स्मूथ और स्टेबल लाइफ चलती होती है, जैसे कि आपको बना बनाया खाना मिलता है, बना बनाए कपड़े धोए मिलते, सारी चीज़ें हाथ में मिलती है, या फिर कुछ भी डिमांड करो पेरेंट्स से तुरंत मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, सब चीज़ें मिलती है। बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट वे में काम कर दी है, जैसे कि खुद को मेहनत करनी है, खुद को काम करना है, खुद को कुक करना है और खुद के लिए पॉकेट मनी खुद ही निकालनी है। तो ये जब भी चीज़ें आपके साथ नहीं होगी, डे टू डे हसल जब भी होगी, तभी आपको ऐसा एक टाइम पे हिट होगा कि मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही थी, मैं यहाँ पे आने का डिसीजन क्यों लिया। बट सब्र का फल मीठा होता है, ये आपने सुना ही होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनिशियली आपको टफ लगेगा, आप होमसिक फील करोगे, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी खुद को, बट धीरे धीरे आपकी लाइफ भी एक स्टेबल रूट पे चलने लग जाएगी। बट सब्र करो, सब कुछ सही होगा। अब तक ना आपने एडवांटेज के मेन पॉइंट सुने होंगे या इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने होंगे, बट डिसएडवांटेज का भी कोई मेन पॉइंट होता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँ तो वो बात आ जाती है मैच्योरिटी की। जो 12th के बाद बच्चे आते हैं उनको थोड़ा दुनिया का नॉलेज कम होता है, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बच्चे देखे 12th के आने के बाद कि उनको उनके साथ गेम हो जाता है। मतलब कि बहुत सारे लोग उन्हें फंसा के जाते हैं, निचोड़ के चले जाते हैं, उनके पैसे ले लेते हैं, या उनको कोई स्कैम में फंसा देते हैं कि आप भी ये चीज़ करो आपको इतने पैसे मिलेंगे, या फिर काम करवा लेते हैं और उनको पैसे नहीं देते। ये चीज़ मैंने रियलिटी देखी हुई है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मैच्योर होना होगा, या फिर आपको दुनिया के लेसन्स लेने होंगे, जो कि बैचलर्स या मास्टर्स करने के बाद जो बच्चे 3 या 4 साल की डिग्री करते तभी आप बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और उनको पता होता है कि कौन से लोगों के साथ कैसे डील करना है। ये 12th के बाद जो बच्चे आते हैं उन्हें नहीं पता होता, बट एक बार बोलते हैं सबक सीखने के बाद आप धीरे धीरे चीज़ें समझने लग जाते हो। जैसे कि बच्चा एक बार वो पानी में कूद जाए तो उसको पता चलता है कि पानी ठंडा है या गर्म है। तो ये मैच्योरिटी क्या आपको सडनली नहीं आ जाएगी, आपको ये थोड़ा टाइम लगेगा। बट आप जैसे जैसे लोगों को मिलोगे, एक्सपोजर लोगे, या फिर कहीं लोगों की एक्सपीरियंस से आप खुद सीख लोगे, या फिर लोगों के चलने ढलने पे से आपको पता चल जाएगा, या फिर किसी के गाइडेंस लोगे, तभी आके आपको ये धीरे धीरे चीज़ आपके खुद में बिल्ड होगी। क्योंकि मैच्योरिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है, जो कि एडवांटेज डिग्री या मास्टर्स किए हुए बच्चों में ऑलरेडी हो जाता है। कि यही एक मेन प्रॉब्लम आ जाती है 12th के बच्चों के साथ। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप फ्रेंडशिप किसी के साथ भी करोगे, मेक श्योर करें वो आपको सपोर्ट करने वाला हो, ना कि आपकी चीज़ें या आपकी टांग खींचने वाला हो। क्योंकि अगर आप अच्छी संगत रखोगे तो अच्छे डायरेक्शन में जाओगे। ये एक डिसएडवांटेज जो 12th के बच्चों में बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो ईजिली भावुक हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी उनको बातों में घेर सकता है। ये बात मैंने देखी हुई है। तो मेक श्योर करें आप किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करोगे तो डबल चेक करके ही करना। तो आई होप सो गाइज आपको ये वाली वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करके जाए। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन। Until then, keep watching Lost Indian. Take care. Bye bye. See you soon in the next video. Vibe check. दुआ में जरूर याद रखना. Bye.